बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। और न्यूज़ के साथ में हुसैन हुसैन। चलते हैं खबरों की जानिब। खबर शामिल करते हैं अपने सिटी ब्यूरो चीफ फैसलाबाद मियां साजिद अली की रिपोर्ट के मुताबिक थाना इंचार्ज ट्रैफिक पुलिस अख्तर नवाज सब इंस्पेक्टर तांदियावाला, जो कि अपनी ड्यूटी पूरी ईमानदारी से धुंध सर्दी में अपनी पूरी टीम के साथ सर अंजाम दे रहे हैं और हर आने जाने वाले गाड़ियों मोटरसाइकिल को चेक कर रहे हैं। मजीद जानते हैं मियां साजिद से। जी इस वक्त मैं मौजूद हूँ तांदला के साथ, ये जला मोड़ है, इसके साथ ना तकरीबन आधे किलोमीटर पे ये सर खड़े हैं और पूरी टीम के साथ खड़े हैं। दिखाएं जी। और मुझे जानकर ये बहुत ज़्यादा खुशी हुई है। ये माशाल्लाह बहुत अच्छे अफसर हैं और ये देख लें धुंध भी है, सर्दी भी है, इसमें ये खड़े हैं और अपनी ड्यूटी सर अंजाम दे रहे हैं। हमें भी रोका, बस देख रहे हैं, बेल्ट चेक कर रहे हैं, हेलमेट चेक कर रहे हैं। तो हम लोग इतराज़ करते हैं, ये वार्डन वाले बहुत ज़्यादती करते हैं, लेकिन आज मैं खुद प्रैक्टिकल यहाँ से सुना और मैंने ये चीज़ें देखी, तो इनसे सर से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। सर मुझे ये बताएं, आप ये चेक कर रहे हैं, कवरेज कर रहे हैं, इनमें कोई बंदे होंगे जो गलत अल्फाज भी बोलते होंगे, उसके बारे में आप क्या कहेंगे? सबसे पहले हम गाड़ियों को चेक कर रहे हैं, उनके वो लाइसेंस चेक कर रहे हैं, ब्लैक पेपर चेक कर रहे हैं, सीट बेल्ट चेक कर रहे हैं, जो नहीं काम करने में सब कार्रवाई कर रहे हैं। तो जो बंदे हर जारी ये माशरा इस तरह के हर बंदे, अगर कुछ लोगों को अच्छा लगता है, कुछ लोगों को बुरा लगता है, जो बुरा लगता है वो हमें बुरा ही कहेंगे, लेकिन हम अपनी अल्हम्दुलिल्लाह अपने जो कानून के मुताबिक जो कार्रवाई है उनके खिलाफ कार्रवाई जारी रखते हैं। अच्छा सर, ये मुझे बताएं, ये किस सिटी का एरिया, ये तांदले का या समुद्री का? ये जी मैं इंचार्ज ट्रैफिक तांदले वाला हूँ, इंस्पेक्टर तो तांदले वाला की एरिया जगह जगह मुख्तलिफ जगहों पर नाका लगाते हैं। ये हमें कुछ एक माह हो गया है, ज़्यादातर हम गाड़ी को चेक करें हैं, लैंड क्रूजर तक हमने चेक की है, तो बड़े बड़े लोगों को भी चलान किए अल्हम्दुलिल्लाह, रोज़ ही 50-60 गाड़ियों के चलान किए। ये बहुत अच्छा इक़दाम है जी हुकूमत का, और इन माशाल्लाह ये मुजाहिद है, हमारे मुजाहिद ही हैं। ये टीम है, वार्डन है या पुलिस है या 15 जो भी है, हम इनको कहते तो बुरा ही हैं, लेकिन आज हमने प्रैक्टिकल देखा है तो ये अच्छा सर अंजाम दे रहे हैं। थैंक यू सर, टाइम दिया आपने। थैंक यू सर। खबर शामिल करते हैं टोबा टेक सिंह से। हमारे डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर ऑन न्यूज़ मोहम्मद अरशद बॉक्सर की रिपोर्ट के मुताबिक तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल कमालिया में आज एक अहम तरबीती सेशन का इनेकाद किया गया, जिसमें लाहौर से मारूफ क्लिनिकल हिस्टोपैथोलॉजिस्ट डॉक्टर राफिया ने शिरकत की। इस तरबीती सेशन में अस्पताल के तमाम कंसल्टेंट डॉक्टर्स, मेडिकल ऑफिसर्स, ऑपरेशन थिएटर का अमला और नर्सिंग स्टाफ ने भरपूर शिरकत की। ट्रेनिंग सेशन का मौजू FNAC, फाइंड नीडल एस्पायरेशन, साइटोलॉजी, बायोप्सी लेने का दुरुस्त तरीका और सैंपल्स को महफूज करके लेबॉर्ट्री तक पहुंचाने के असूल थे। डॉक्टर राफिया ने शुरा को तफसील से आगाह करते हुए कहा है कि सैंपल को दुरुस्त तरीके से महफूज करके बर वक्त हिस्टोपैथोलॉजी लेबॉर्ट्री तक पहुंचाना नहायत अहम मरहला है, क्योंकि अगर सैंपल सही तरीके से महफूज ना हो तो टेस्ट के नताज गैर मेयारी, गैर दुरुस्त या गुमराहकुन हो सकते हैं। इस मौके पर गुफ्तगू करते हुए मेडिकल सुपरिटेंडेंट तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल कमालिया डॉक्टर मियां आदिल आरिफ ने कहा है कि इस तरह के तरबीती सेशंस डॉक्टर्स और तिबी अमला के क्लिनिकल स्किल्स में इजाफे का बायस बनते हैं, जिसका बराह रास्त फायदा मरीजों के बेहतर इलाज की सूरत में सामने आता है। उन्होंने मजीद कहा है कि ऐसे तरबीती प्रोग्राम का तसलसल के साथ इनकाद वक्त की अहम जरूरत है। सखर से हमारे डिस्ट्रिक्ट ब्यूरो चीफ सदीर हुसैन की खबर के मुताबिक रोहड़ी आल ताजर बरादरी इत्तेहाद की एक और कामयाबी। रोहड़ी ताजर बरादरी GT रोड बलोच बाजार की शमूलियत। तफसीलात के मुताबिक रोहड़ी आल ताजर बरादर इत्तेहाद के सदर हाजी नदीम शेख के ऑफिस में ताजों के एक पुरवकार और शानदार तकरीब का इनेकाद किया गया, जिसमें रोहड़ी अंजुमन ताजरान GT रोड बलोच बाजार के आकिब बलोच को सदर और मजीद सोलंगी को नायब सदर, रजा मोहम्मद को चेयरमैन मुकर्रर किया गया और उन्होंने रोहड़ी आल ताजर बरादर इत्तेहाद के सदर हाजी नदीम शेख, चेयरमैन लाला कील, ऑफिस सेक्रेटरी अब्दुल फतेह मेमन और दीगर ताजों का शुक्रिया अदा करने के साथ साथ इन पर मुकम्मल एतमाद भी किया है। इस खुशी के मौका पर मिठाई के साथ ताजों को फूलों के हार भी पहनाए गए और नए साल की आमद पर खुसूसी दुआ भी मांगी गई कि अल्लाह पाक नया साल ताजों को और मुल्क पाकिस्तान को दिन दुगनी और रात चुगनी तरक्की खुशहाली नसीब फरमाए। इस पर वहाँ मौजूद हमारे नुमाइंदे ने एक रिपोर्ट तैयार की है, आइए आपको सुनाते हैं। हम इस वक्त रोडी ऑफिस में आल ताजर इत्तेहाद बिरादरी की ऑफिस में मौजूद हैं। नदीम शेख साहब के यहाँ पे लाला अकील साहब यहाँ इन्होंने आज यहाँ हलफ बर्दारी की और रोड और बलोच बाजार के आकिब अली बलोच साहब यहाँ सदर मुंतखब हुए हैं और उनकी पूरी टीम को हम मुबारकबाद देते हैं और इनसे पूछते हैं कि यहाँ आकर उनमें मेंबरशिप की और यहाँ आल ताजर इत्तेहाद में शमूलियत करके आपको कैसा लग रहा है? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसे कि अल्हम्दुलिल्लाह
आल रोडी ताजर इत्तेहाद का मैं वाइस चेयरमैन भी हूँ, और उसके अलावा अल्हम्दुलिल्लाह हमारे जो मेन चौक है रोडी का, जीटी रोड और बलोच बाज़ार, अल्हम्दुलिल्लाह आज तमाम दोस्तों का शुक्रिया जिन्होंने मुझे सदर होने पे मुंतखब किया, मुझे सदर बनाया। अल्हम्दुलिल्लाह इंशाल्लाह पहले भी हम आवाम की खिदमत करते रहे हैं और आगे भी इंशाल्लाह तवक्को यही है, अल्लाह के हुक्म से आवाम की खिदमत करते रहेंगे ताल तक इंशाल्लाह। सदा मोहम्मद हमारे साथ मौजूद हैं जो चेयरमैन हैं, और सबसे पहले तो हम इनको मुबारकबाद देते हैं कि आल ताजिर इत्तेहाद रोडी में इन्होंने शमूलियत की है, और माशाल्लाह ये सिलसिला चलता आ रहा है कि यहाँ पे काफ़ी तंजीमें जो हैं आल ताजिर इत्तेहाद में जम हुई है नदीम शेख साहब लाला अकील की क़यादत में। तो इंशाल्लाह इनसे पूछते हैं कि आप यहाँ आज जो प्रोग्राम हुआ है इस हवाले से क्या कहेंगे जो आप यहाँ शमूलियत की है। नहीं, हमारा माशाल्लाह जो शमूलियत हुई है इसमें इंशाल्लाह आगे हमारे को काफ़ी उम्मीदें हैं, ख़ास तौर पर नदीम भाई और हमारे जो अपना लाला अकील हैं, चेयरमैन लाला अकील हैं और अब्दुल फता भाई हैं, और सबसे बड़ी बात ये इन्होंने जो हमसे ताउन किया है आकिब भाई ने, आकिब बलोच भाई ने, जी। ये इनका बहुत इनका इसके अंदर हाथ है कि माशाल्लाह जो है आगे हमारे को जो इन्होंने काफ़ी हौसला अफजाई करी है इस बात में। जी जी। तो हम बहुत पुरुम्मीद है इंशाल्लाह आगे काम मिलजुल के इंशाल्लाह काम करेंगे इंशाल्लाह हमारी दुआएं आपके साथ हैं। जी नाज़रीन, हमारे साथ आल ताजिर इत्तेहाद रोडी के सदर नदीम शेख साहब हैं, और सबसे पहले तो हम इनको मुबारकबाद देते हैं तो और इनसे कि ये राज जानने की भी कोशिश करेंगे कि ये रोडी ताजिर इत्तेहाद में जो माशाल्लाह यहाँ पे जो भी मुख्तलिफ यहाँ पे इलाके की जो तंजीमें हैं मुसलसल जो है उनमें शमूलियत करते जा रहे हैं। तो बताइए कि माशाल्लाह आप में लोग इतना इत्मीनान की वजह करने की असल वजह क्या है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये इंसान के अंदर अपनी एक मोहब्बत होती है जो अपनी तरफ खींचती है। मेरी कोशिश ये रही है 30 साल से मैं अपनी मार्केट के अंदर ताजिरों की खिदमत करता आ रहा हूँ, और अब मैं 2025 में मैंने संग बुनियाद रखा है पूरी रोडी शहर ताजिर बरादरी को इकट्ठा करने के लिए, और मैंने एक अज़म लिया है मैं अपने ताजिर बरादरी को जो मुझसे हो सकता है मैं इंशाल्लाह 2025 जो गुजरा है हमारा वो हमने उसमें संग बुनियाद रखा था, बहुत अच्छा था, और अल्लाह से दुआ करता हूँ अभी जो हमने ये 2026 आ रहा है इसके लिए भी इंशाल्लाह हमारी 2025 से हमारी कोशिशें और कार्रवाई चल रही थी ताजिर बरादरी बनाने के लिए, वो माशाल्लाह पूरी हो चुकी है। हमने 8 यूनियन माशाल्लाह बन गई, एक जीटी रोड की यूनियन भी थी जिसमें आकिब अली गुरगेज, ये नवी यूनियन है या 8 यूनियन? नवी यूनियन है, नवी यूनियन है। आकिब अली जम हो चुकी है जम में। तो हमने जो है ये कोई अंदर मेरे कुछ नहीं है, ये सभी अल्लाह की तरफ से है और मेरे ताजिरों की ताकत है जो मुझे अपने साथ लेके चल रहे हैं। 2025 में जो मसले मसाइल थे ताजिरों को, अभी अल्हम्दुलिल्लाह 2026 में हम दाखिल होने जा रहे हैं, तो आप क्या समझते हैं ये नए साल में तवक्को है कि जो ताजिरों के बुनियादी मसले मसाइल हैं इंशाल्लाह नए साल में अच्छे तरीके से हल होंगे? 2026 में इंशाल्लाह हमें उम्मीद है अल्लाह की ज़ात से, और अपने जो हमारे ऊपर सियासतदान बैठे हैं हम उनसे ये अपील करेंगे जो हमारे ताजिरों के जायज़ मसले हैं वो हल किए जाएँ। हम ताजिर सब एक इकट्ठा है रोडी शहर के, और 2026 के अंदर हमारी यूनिटी इंशाल्लाह बहुत बड़ी बन चुकी है, और हम जो भी हैं सब ताजिर इकट्ठे हैं, रात हो दिन हो, कोई मसला है कोई मसाइल है तो हम एक दूसरे के साथ हो, रात दिन उनके साथ शाना बाशाना खड़े होंगे। जो नया साल आया है तो इस हवाले से आप रोडी के अवाम की जो हवाले से या ताजिरों के हवाले से यहाँ क्या पैगाम देना चाहेंगे उनको? देखें 2026 के अंदर मैं सबों से सबसे पहले दुआ करूँगा अल्लाह ताला जो हम घरों के अंदर लोग बीमार हैं, अस्पतालों में बीमार हैं, और जो जिनके माँ बाप बहुत हो चुके हैं अल्लाह उनको जन्नत में जगह दे, और जो अस्पतालों में बीमार हैं उनको शफाए कुल्ली अता फरमाए, और जो नेक साले औलाद है अपने माँ बापों की खिदमत करे। मैं पैगाम देना चाहता हूँ 2026 के लिए, और जितना हो सकेगा ताजिरों के लिए हम इंशाल्लाह एक बड़ी हमने यूनिटी बनाई है। 2026 के अंदर हम इंशाल्लाह बड़े काम करेंगे और ताजिरों के जो मसले मसाइल हल करेंगे, और इंशाल्लाह जितना हो सके मुझसे पूरे रोडी शहर जितना भी है वो मेरे साथ है और मैं उनके साथ हूँ। इंशाल्लाह जितना हो सकेगा भरपूर तरीके से हम एक दूसरे का साथ देंगे। नदीम साहब जिंदाबाद। नाज़रीन, हमारे साथ आल ताजिर इत्तेहाद के चेयरमैन लाला अकील साहब हैं जो माशाल्लाह शाना बाशाना ये तंजीम सादी का पहले दिन से हिस्सा रहे हैं। उनकी अपनी ज़ाती से दिलचस्पी की वजह से काफ़ी तंजीमें रोडी ताजिर इत्तेहाद में शमूलियत हुई है। आज जो है इसी हवाले से जो आज प्रोग्राम मुनक्किद किया गया था, जो लाला अकील साहब से पूछते हैं, सबसे पहले इनको मुबारकबाद देते हैं, और ये जो सिलसिला चढ़ता है तंजीम सादी का माशाल्लाह, तो इस हवाले से आप क्या कहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि 2025 का साल जो है बाखैरियत से गुजर चुका है, और आने वाला साल जो है हम उसे वेलकम कहते हैं 2026 को।
اور تنظیم سازی کے حوالے سے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ الحمدللہ آل روڈی تاجر برادر اتحاد میں حاجی ندیم شیخ صاحب کی سربراہی میں جو ہے 8 سے 9 یونین جو ہیں وہ اس وقت مکمل طور پہ ضم ہو چکی ہیں. ٹوٹل یونین جو ہیں وہ تقریباً 14 سے 15 جو ہیں وہ ضم ہوں گی، جن میں سے 8 سے 9 ہو چکی ہیں. دن رات ایک کر کے سب کو متحد کرنے کی پوری کوشش کرتے ہیں. عبدالفتاح میمن صاحب جی سر، آج ایک نئی کامیابی آپ کو ملی ہے، اس کے حوالے سے آپ کو مبارکباد، کیا کہیں گے اس حوالے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم دوستوں، میں آپ سب لوگوں کا شکر گزار ہوں، اسپیشلی آپ کے چینل کا اور اپنے دوسرے ہمارے بھائی جو میران ٹی وی سے آئے تھے، ان کے بھی بہت شکر گزار ہیں. یہ ہمارے اللہ پاک کی ہمارے اوپر رحمت ہے اور ندیم بھائی کی محنتیں اور ہمارے لالا عقیل صاحب کی محنتیں جو رنگ لا رہی ہیں، اور ہماری دن رات کوشش یہی رہی ہے کہ ہم سب لوگوں کو متحد ہو کے ان کو لے کے ساتھ چلیں. تو ہماری اس میں یہ ہے کہ ہماری نیک نیتی شامل ہے اور ندیم بھائی کی دن رات کی ہم تک محنت اور ہمارا آپس میں ٹیم ورک اور ہمارا کوآرڈینیشن ایک دوسرے کو جو ساتھ لے کے چل رہے ہیں، تو لوگ ہم پہ اپنا اعتماد ظاہر کریں. آج کی جو یونین ہماری نویں ضم ہوئی ہے ہماری یونین میں، تو وہ بھی بلا مقابلہ سارے لوگ ایک دوسرے کے ساتھ مل جل کے آئے ہیں. ہمیں یہ خوشی ہو رہی ہے کہ جو بھی یونینیں آ رہی ہیں اس میں کوئی بھی ان کا اعتراض نہیں ہے. سب لوگ آپس میں متفق ہو کے یہاں پر ہمارے پاس آ کے اپنا جو ہے وہ رائے کا اظہار کرتے ہیں اور ہماری پارٹی میں شامل ہوتے ہیں. جی ناظرین، عبدالفتاح میمن صاحب نے جیسے کہا کہ ندیم شیخ کی قیادت میں ان کو مکمل اعتماد ہے. دن ہو چاہے رات ہو، جب بھی کوئی حکم کرتے ہیں، جو بھی تاجروں کے مسئلے مسائل ہوتے ہیں وہ شانہ بشانہ پوری طرح سے حل کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اور 2025 سال گزر گیا ہے اور انشاءاللہ یہ 2026 سے اچھی امیدیں وابستہ ہیں کہ یہ نیا سال انشاءاللہ ہمارے تاجر برادری کے لیے خوشحالی کا سبب بنے گا اور انشاءاللہ ترقی کریں گے اور روڈی شہر کی عوام میں بھی خوشحالی آئے گی. کیمرہ ٹیم کے ساتھ سدیر حسین، آن نیوز سکھر. شیخ سکندر کی رپورٹ کے مطابق سابق چیئرمین چودھری عمران اشرف چدر کے بھائی خانقاہ ڈوگرہ کے سپوت عرفان چدر کو مصطفیٰ ٹاؤن لاہور میں بطور ایس ایچ او تعینات کر دیا گیا. اہل علاقہ کی جانب سے نیک خواہشات کا اظہار. خانقاہ ڈوگرہ کے معروف زمیندار ممتاز لیگی رہنما اور سابق چیئرمین چودھری عمران اشرف چدر کے بھائی چودھری عرفان اشرف چدر کو تھانہ مصطفیٰ آباد ٹرانسفر کر کے نئی ذمہ داریاں تفویض کر دی گئی ہیں. اپنی پچھلی پوسٹنگ پر بھی چودھری عرفان اشرف چدر نے کئی بڑے ڈکیتوں اور منشیات فروشوں کو ان کے منطقی انجام تک پہنچایا. عرفان چدر کا شمار لاہور کے انتہائی دلیر، ایماندار اور فرض شناس پولیس افسران میں کیا جاتا ہے. یہی وجہ ہے کہ چودھری عرفان اشرف چدر محکمہ اپنی شاندار کارکردگی کی بدولت متعدد بار اپنے افسران بالا سے نقد انعام اور تعریفی اسناد وصول کر چکے ہیں. عوامی حلقوں نے ان کی نئی ذمہ داری پر نیک خواہشات کا اظہار کیا ہے. قاضی احمد رپورٹ علی نواز جتوئی. قاضی احمد کے قریب گاؤں میر محمد لاکو کے رہائشی 21 سالہ منیر احمد لاکو نے گھریلو پریشانیوں سے تنگ آ کر خود پر پستول سے فائر کر کے خودکشی کر لی. لاش کو ضروری کارروائی کے لیے اسپتال منتقل کیا گیا، جہاں اس کے کزن نزاکت لاکو نے بتایا ہے کہ منیر احمد نے گھریلو ناچاکی کے باعث گھر کے اندر خود پر پستول سے فائر کر کے خودکشی کی ہے. بعد ازاں لاش ایدھی ایمبولینس کے ذریعے گاؤں پہنچائی گئی تو گھر میں کوہرام مچ گیا. نشر فروز سے ہمارے ڈسٹرکٹ رپورٹر اسد شاہ کے مطابق ٹھارو شاہ آل سندھ وگن ویلفیئر ایسوسی ایشن کے زیر تمام سالانہ مچ کچہری ٹھارو شاہ میں ہر سال کے روایت کو برقرار رکھتے ہوئے اس سال بھی وگن ہاؤس ٹھارو شاہ میں آل سندھ وگن ویلفیئر ایسوسی ایشن کے رہنما ذوالفقار علی وگن کی جانب سے مچ کچہری کا اہتمام کیا گیا. اس تقریب میں ٹھارو شاہ کے معزز شخصیات کے ساتھ ساتھ شاعرہ، ادبا، سگڑو اور فنکاروں نے بھرپور شرکت کی. مچ کچہری کا آغاز لاوت قرآن پاک سے ہوا، جس کے بعد نعت خوانیں پیش کی گئی. تقریب کے دوران سگڑو اور نعت خوانوں نے اپنے فن کا مظاہرہ کیا، جبکہ سگڑو کے درمیان دوہروں، بیتو، سنگارن اور پہیلیوں کے 1 to 1 مقابلے بھی منعقد ہوئے، جن میں شرکاء نے خوب داد حاصل کی. اس موقع پر میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے آل سندھ وگن ویلفیئر ایسوسی ایشن کے رہنما ذوالفقار علی وگن نے کہا کہ ہر سال یہ مچ کچہری محبت اور بھائی چارے کے فروغ کے لیے منعقد کی جاتی ہے اور اس سال بھی اسی روایت کو برقرار رکھتے ہوئے یہ علمی ادبی اجتماع منعقد کیا گیا ہے. انہوں نے کہا کہ آل سندھ وگن ویلفیئر ایسوسی ایشن ایک فلاحی ادارہ ہے جو بے سہارا اور مستحق افراد کی خدمت میں مصروف عمل ہے. شیخوپورہ فیکٹریاں اور برکس کمپنیوں پر ماحولیاتی آلودگی پھیلانے کا سلسلہ جاری ہے. بھٹا مالکان پلاسٹک کے جوتے اور پلاسٹک کچرا کھلے عام جلانے لگے. محکمہ ماحولیات کے افسران کی کارکردگی صرف فوٹو سیشن تک محدود ہے. علاقہ میں مختلف بیماریوں میں مبتلا ہونے لگے. شیخوپورہ کے علاقہ گرجا کالونی لاہور روڈ پر واقع فیکٹریوں سے نکلنے والے زہریلے دھوئیں اور فصلوں کے باقیات کو جلانے کی وجہ سے علاقہ مکین کینسر، پھیپھڑوں کی بیماریاں اور دل کے امراض میں مبتلا ہو رہے ہیں. محکمہ ماحولیات کے افسران بینہ منتھلیاں وصول کرنے لگے. ڈپٹی کمشنر کے احکامات
भी भट्टा मालकान के खिलाफ कानूनी कार्रवाई न करवा सके। शेखपुरा भट्टा मालकान खुलेआम प्लास्टिक बैग्स, प्लास्टिक के जूते जलाने लगे। जिगजैग ब्लोअर भी बंद है। फैक्ट्रियों से उठने वाले जहरीले धुएं से ताफुन फैल रहा है। इलाका मकीनों ने वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ और जिले इंतजामिया से मुतालबा किया है कि धुआं छोड़ने वाली फैक्ट्रियां, कारखाना मालकान के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करते हुए आबादी से बाहर मुंतकिल किया जाए ताकि हमारे बच्चे सूखा सांस ले सकें। ਮੇਰਾ ਨਾਂ ਸ਼ਰੀਫ ਕਿੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਜੀ? ਇੱਥੇ ਗਿਰਜਾ ਗਿਰਜਾ ਕਲੋਨੀ। ਹਾਂ ਕਿੰਨੇ ਅਰਸੇ ਤੋਂ ਰਹਿ ਰਹੇ ਜੀ? ਹੋ ਗਏ 5-4 ਸਾਲ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਪੱਠੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਖਲੋਤੇ ਜੀ, ਇਹ ਕਿੰਨੇ ਅਰਸੇ ਤੋਂ ਬਣਿਆ? ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਾ ਹੀ? ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਦਾ ਬਣਿਆ? ਹਾਂ ਤੇ ਇਹ ਇਹਦਾ ਕੀ ਨਾਂ ਹੈ? ਮਾਲਕ ਦਾ ਕੀ ਨਾਂ? ਮਾਲਕ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਬਾਲਰ ਚੁਗਣਾ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ। ਅੱਛਾ, ਹਾਂ ਇਹ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਬੱਚੇ ਬਿਮਾਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਆ ਛਾਪਰ ਜਲਣ ਨਾਲ? ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਬੱਚੇ ਤੇ ਉਂਝ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਬਿਮਾਰੀ। ਬੱਚੇ ਤੰਦਰੁਸਤ ਨੇ? ਹਾਂ ਜੀ ਤੰਦਰੁਸਤ ਨੇ। ਆ ਖਾਂਸੀ, ਨਜ਼ਲਾ, ਜ਼ੁਕਾਮ? ਨਹੀਂ ਉਹ ਤਾਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਸਾਰੇ ਠੀਕ ਠਾਕ ਨੇ, ਅੱਲਾ ਅੱਛਾ, ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ। ਕਿਆ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦਾ ਖਦਸ਼ਾ ਨਹੀਂ? ਨਹੀਂ ਜੀ ਕੋਈ ਸ਼ਾਇਦ ਨਹੀਂ, ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ, ਅੱਲਾ। ਅੱਛਾ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਇਹ ਬੰਦ ਹੋਇਆ? ਰੋਜ਼ ਚੱਲਦਾ ਹੈ? ਨਹੀਂ ਜੀ ਬੰਦ ਸੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਵੀ ਖਰੇ ਚਲਾਇਆ ਨੇ। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए खबर शामिल करते हैं कामुकी से। माई नुमाइंदा अब्दुल जब्बार अंसारी की रिपोर्ट के मुताबिक शहर कामुकी के चोर बेलगाम थाना सिटी के इलाके मोहल्ला मोमिनपुरा में चोरों की दीदा दलेरी इंतहा को पहुंच गई। पहले घरेलू सामान, बिजली के मीटर की तारें और गैस के मीटर के कॉक चोरी होते थे, लेकिन अब नाले पर लगे आहनी जंगले भी महफूज ना रहे। बताया गया है कि गुज़िश्ता रात नामालूम चोर नाले पर लगा सरकारी जंगला भी उतार कर ले उड़े। अहले इलाका का कहना है कि आए रोज़ होने वाली इन वारदातों ने शहरियों का जीना दोभर कर दिया है। अहले मोहल्ला ने थाना सिटी के अफसरान से मुतालबा किया है कि ऐसे नासर के खिलाफ फौरी कार्रवाई की जाए ताकि शहरी सुकून का सांस ले सकें। वज़ीराबाद के इलाका कचहरी चौक सियालकोट रोड पर तेज़ रफ्तार ट्रक की टक्कर से 13 साला लड़का जांबक हो गया है। वाक़े के बाद ट्रक ड्राइवर मौके से फरार हो गया। रेस्क्यू काम के मुताबिक साइकिल पर सवार सिकंदरपुरा वज़ीराबाद का रिहायशी 13 साला अली हैदर घर से खेलने के लिए निकला था कि कचहरी चौक के करीब तेज़ रफ्तार ट्रक की सत में आ गया और मौके पर ही दम तोड़ गया। हादसे की इत्तला मिलते ही रेस्क्यू डॉल 122 की टीम ने मौके पर पहुंचकर नाश को सिविल अस्पताल वज़ीराबाद मुंतकिल कर दिया। पुलिस ने फरार होने वाले ट्रक ड्राइवर की तलाश शुरू कर दी है। वज़ीराबाद में नए साल की आमद के मौका पर चिक्स पिज़्ज़ा वज़ीराबाद में एक शानदार पुरवकार और यादगार तकरीब का इनेकाद किया गया, जहां रात ठीक 12 बजे नए साल की खुशी में 50 पाउंड वज़नी केक काटा गया। तकरीब में चिक्स पिज़्ज़ा के इंतज़ामिया, मालकान, स्टाफ और शहरियों की बड़ी तादाद ने शिरकत करके नए साल का जश्न मनाया। तकरीब में चिक्स पिज़्ज़ा के मालकान महर खुरम, महर वलीद और महर सात ने मेहमानों के हमरा केक काटा और शुरका के पुरतबाज इस्तकबाल किया। इस मौके पर मेहमान ग्रामी सीनियर सहाफ़ी महर फयाज अहमद फैज़ी, जमशेद शहजाद, अंस सलीम, सुबहान, जमशेद अबू बकर म्यो और रुस्तम समेत दीगर मौज़े शख्स ने भी तकरीब में शिरकत की। इस पुरवकार तकरीब के मुकर्रीन ने कहा कि नया साल उम्मीद, अमन और खुशहाली का पैगाम लेकर आया है। चिक्स पिज़्ज़ा इंतज़ामिया ने इस अज़म का इजहार किया है कि वो मुस्तक़बिल में भी अपने सार्फिन को मियारी खानों, बेहतरीन सर्विस और खुशगवार माहौल की फराहमी को यकीनी बनाते रहेंगे और शहर में मुस्बत सरगर्मियों के फ़रोग़ के लिए अपना किरदार अदा करते रहेंगे। आखिर में शुरका ने एक दूसरे को नए साल की मुबारकबाद दी, नेक तमन्नाओं का इजहार किया और दुआ की कि नया साल मुल्क और कौम के लिए तरक्की, खुशहाली और कामयाबियों का साल साबित हो। तकरीब खुशगवार और पुरअमन माहौल में इख्तिताम पजीर हुई। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए खबर शामिल करते हैं ब्यूरो चीफ मियां ज़ाकिर हुसैन मोहल की रिपोर्ट के मुताबिक पेट्रोलिंग पुलिस से 34 EB कमीर साहिवाल के ट्रैफिक कवरीन के खिलाफ बिला इम्तियाज कार्रवाइयाँ, माह दिसंबर और सालाना कारकर्दगी रिपोर्ट जारी। पेट्रोलिंग पुलिस कमीर साहिवाल पोस्ट EB 34 की जानिब से ट्रैफिक कवरीन की खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ पुलिस ऑर्डर ट्रैफिक कवरीन के तहत 2025 से बिला इम्तियाज कार्रवाइयाँ जारी हैं। महर शौकत अली सब इंस्पेक्टर पोस्ट इंचार्ज पेट्रोलिंग पुलिस पोस्ट EB 34 कमीर साहिवाल ने अपनी जारी करदा माहाना सालाना कारकर्दगी रिपोर्ट में बताया है कि मोहतरमा मरीम नवाज शरीफ, वज़ीर आला पंजाब और इंस्पेक्टर जनरल पंजाब, एडिशनल IG पेट्रोलिंग पुलिस, DIG पेट्रोलिंग पुलिस, RO पेट्रोलिंग पुलिस और DO पेट्रोलिंग पुलिस की हिदायत की रोशनी में ट्रैफिक कवानीन पर सख्ती से अमल दरामद को यकीनी बनाया जा रहा है। कारकर्दगी रिपोर्ट के मुताबिक माह दिसंबर 2025 के दौरान मुख्तलिफ थाना जात में मुख्तलिफ नौइयत के 19 मुकदमा दर्ज किए गए और पेट्रोलिंग पुलिस की जानिब से 50 शहरियों को बर वक्त हेल्प आउट किया गया, जबकि 1800 ट्रैफिक चालान किए गए।
बुरेवाला वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज के अहकामात को नज़रअंदाज कर दिया गया। तहसील इंतजामिया की नाअहली एक बार फिर खुलकर सामने आ गई। अवाम को बुनियादी सहूलियात फराहम करने में नाकामी के बायस शहरियों के साथ साथ अब जानवरों की जिंदगियां भी खतरे में पड़ गई हैं। बुरेवाला नवाही गाँव में खुला मेन होल इंतजामिया की गफलत का मुंह बोलता सबूत बन गया, जहाँ एक भैंस खुले मेन होल में गिर गई। वाक़े के बाद रेस्क्यू 122 को इतला दी गई, ताहम 2 घंटे गुजरने के बावजूद रेस्क्यू टीम मौके पर पहुंचने में नाकाम। मुकामी जमींदार की कीमती भैंस को खुले मेन होल से निकालने की देहातों की जानिब से कोशिश अहले इलाका के मुताबिक मुतअद्दिद बार तहसील इंतजामिया को खुले मेन होल्स की निशानदही की गई, मगर कोई अमली इक़दामात नहीं किए गए। शहरियों का कहना है कि अगर यही सूरत हाल बरकरार रही तो किसी बड़े इंसानी हादसे का खदशा भी बढ़ता जा रहा है। इलाका मकीनों ने वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ से फौरी नोटिस लेने और जिम्मेदार अफसरान के खिलाफ सख्त कार्रवाई का मुतालबा किया है। हारूनाबाद गड़ी खुदा बख्श कोई आम जगह नहीं, ये पीपल्स पार्टी के तारीख, कुर्बानी और मज़ाहमत के अलामत है। ये वो मुकाम है जहाँ ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो को फांसी के बाद दफन किया गया, जहाँ मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की कब्र है और जहाँ भुट्टो ख़ानदान और सैकड़ों जियालों की कुर्बानियों की यादें दफन हैं। ऐसे मुक़द्दस मुकाम से जियाले बहादुरी, कुर्बानी और सच्चाई के सबक हासिल करते हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साबिक जनरल सेक्रेटरी सैयद नज़ीर हैदर कासमी ने ख़यालात का इजहार करते हुए मज़ीद कहा कि गड़ी खुदा बख्श में भुट्टो के अदालती कत्ल, बीबी के ज़ालमाना कत्ल और जियालों की कुर्बानियों का जिक्र होता है। खानदान की कुर्बानियों, जमहूरियत की पामाली और अमरीत के खिलाफ पीपल्स पार्टी की जो जहद पर बात होती है, मगर अफसोस वहाँ भी मुफाहमत और खुशामद की ज़ुबान बोली गई। वो ज़ुबान जो हमेशा ताकतवरों को रास आती है, ना कि अवाम और जियालों को। पीपल्स पार्टी अपनी शोहदा की सरजमीन पर हमेशा सच बोलती रहने भुट्टो आज़म, जमहूरियत और जियो भुट्टो जैसे नारे जो अवाम की रूह गरमाती हैं, पार्टी कारकुनों में जान डालती है। भुट्टो और इसके नज़रिए को जिंदा रखे हुए हैं। जालिम को जालिम कहना चाहिए, जुल्म को जुल्म कहना चाहिए। खुशाम और नज़रिया ज़रूरत बहादुरों की पार्टी को जेब नहीं देता। सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए खबर शामिल करते हैं टोबा टेक्सिंग से हमारे डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर ऑन न्यूज़ मोहम्मद अरशद बॉक्सर की रिपोर्ट के मुताबिक कमालिया यंग जर्नलिस्ट प्रेस क्लब कमालिया की जानिब से नए साल 2026 की आमद के मौका पर सालगिरह का केक काटा गया। तकरीब खुशगवार माहौल में मुनक्किद हुई, जिसमें क्लब के ओहदेदारान और अरकान ने शिरकत की। इस मौके पर शुरा ने नए साल के लिए सहाफ़ती इक़दार के फ़रोग़, हक़ सच की आवाज़ बुलंद करने और अवामी मसाइल को उजागर करने के अज़म का अदा किया। तकरीब में मुल्क की सलामती, तरक्की, अमन, खुशहाली के लिए खुसूसी दुआएं भी की गई। शुरा का कहना है कि यंग जर्नलिस्ट प्रेस क्लब कमालिया आइंदा भी सहाफ़त के आला असूलों के मुताबिक अपनी जिम्मेदारियां अदा करता रहेगा और नौजवान सहाफ़ियों की रहनुमाई में अपना भरपूर किरदार अदा करेंगे। हैदराबाद पुलिस की हवाई फायरिंग के खिलाफ कार्रवाई, 5 अफराद गिरफ्तार। हैदराबाद पुलिस ने नए साल के मौका पर हवाई फायरिंग करने के इल्ज़ाम में 5 अफराद को गिरफ्तार करने का दावा किया है, जबकि मुलज़मान के कब्जा से असला भी बरामद किया गया है। पुलिस के मुताबिक हाली रोड मार्केट, सखी पीर और ए सेक्शन थानों में मुकदमा दर्ज किए गए हैं। सखी पीर पुलिस ने मोहम्मद उर्स और मोहम्मद अली समून को गिरफ्तार करके इनके कब्जा से पिस्तौल बरामद किए। मार्केट पुलिस ने नसीम नगर की रिहायशी मोहम्मद सोमरू को गिरफ्तार करके इसके कब्जा से राइफल बरामद की। हाली रोड पुलिस ने मुजम्मिल पठान को गिरफ्तार करके इसके कब्जा से भी राइफल बरामद की। ए सेक्शन पुलिस ने टंडो वली मोहम्मद के रिहायशी मोहम्मद अरसलान को गिरफ्तार करके इसके कब्जा से पिस्तौल बरामद किया। पुलिस की जानिब से दर्ज मुकदमात में कत्ल के इरादे की दफात भी शामिल की गई। वाज़ेह रहे कि नए साल की आमद के दौरान हवाई फायरिंग के वाक़यात में एक खातून समेत 6 अफराद जख्मी हो गए थे। न्यूज़ स्टूडियो से फिलहाल के लिए इतना ही। मज़ीद न्यूज़ और अपडेट के लिए देखते रहें ऑन न्यूज़।